तो ये नेत्राम बैरू जी, मैंने आपको बताया हमारे लीजेंड प्लेयर, क्योंकि अगर शायद ये और जर्नैल जी नहीं होते ना तो शायद साईं समाज के अंदर ना कोई क्रिकेट जानता भी नहीं, शायद हम भी नहीं होते शायद हम भी। एक यहाँ पर सासी समाज के अंदर क्रिकेट को लेके जितना मेरा क्रिकेट प्रेमियों से जितना प्यार प्रेम है और लगाव है और इस खेल से लगाव है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है जो क्रिकेट प्रेमी है वो मुझे ही विजय बनाएगी। मैं पूरे भारत को सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर भी इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन में लोगों का इतना रुझान और इतनी उत्साह ये देखने को मिली है। तो आप ये फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं। समाज के लिए जागरूकता जागी मेरे अंदर भी, तो समाज के प्रति मैंने भी सोचा क्रिकेट तो काफ़ी खेला, मैं 25 ईयर से क्रिकेट खेल रहा हूँ चिराग क्रिकेट क्लब के लिए। तो मेरे सेकंड इनिंग समझ लो इसको, मैं सेकंड इनिंग बोलूँगा अपनी। फर्स्ट इनिंग मेरी एक हमारे समाज का बिजनेस जो है वो रात को ही शुरू होता है और रात में ही जाकर के ख़त्म होता है। तो हर आदमी का अपना अपना सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से लोग चल रहे हैं। जब तक हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ जाएंगे, अच्छी नौकरियों पे नहीं आ जाएंगे, जब तक शायद ये बिजनेस भी ख़त्म नहीं होगा। मैदान क्षेत्र में है, हार जीत यहाँ पर मायने नहीं है, मायने यहाँ बदलाव, यहाँ पर परिवर्तन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों में। और जो कम्युनिटी के हिसाब से अभी तक हमारे बच्चे ज़्यादातर जो हैं कुछ दूसरे एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं, उनको निकालने का पूरा प्रयास होगा हमारे कैंडिडेट श्री अजय करनालिया जी का। हेलो है, गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सबका क्या हाल चाल है? मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सिंह मलकिया और आज मैं यहां पर आया हूं खेल पार्क मंगोलपुरी में यहां पर आया हूं। और जो आप ये लगे हुए देख रहे हो, ये चारों तरफ हमारे को समाज के बंदे हैं और ये टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। ये एक अपना क्रिकेट ग्राउंड है। तो यहाँ पर अभी भाइयों कोई टूर्नामेंट मैचेस वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ओनली फॉर यहाँ पर आज है चुनाव। यहाँ पर दो अध्यक्षों के बीच में लड़ा जा रहा है, जो एक है संजू बैरू और दूसरा है अजय करनालिया, जो अपने मलकिया खानदान से, अपने टिंकू मलकिया, उनकी देखरेख में जो चुनाव आयोग के कमिश्नर बनाए गए हैं, उनकी देखरेख में ये सारा का सारा जो चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर अभी एक सदस्यों से, हर चीज़ से, हर किसी बंदे से मैं आपको मिलाऊंगा और सबसे जो हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी हस्ती हैं सबसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ, ठीक है। और ये सबसे पहले मिली अपने रवि बैरू जी। और रवि बैरू जी, बढ़िया जी, और क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। तो दोस्तों मिलते हैं, टिंकू मलकिया जी के पास चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने टिंकू मलकिया जी, जो यहाँ के इस वक्त चुनाव आयोग के कमिश्नर हैं। और टिंकू जी क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। ये बताइए, ये चुनाव किस विषय में, किस लिए हो रहा है और इससे पहले इसके कौन थे अध्यक्ष चुनाव के? जी ऐसा है, ये क्रिकेट का चुनाव हो रहा है जिसमें कि अभी तक हमारे समाज के अंदर दो गुटों में मतभेद चल रहा था क्रिकेट को लेकर। तो इसी विषय में हम सभी क्रिकेट शुभचिंतकों ने एक इलेक्शन कमेटी बनाई, जिसका मुझे इंचार्ज बनाया गया और उस इलेक्शन कमेटी ने इस चुनाव का आयोजन किया है। ऑल दिल्ली साईं समाज के? जी हाँ। और इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो व्यक्ति चुनाव में विजयी होकर आएगा उसको हम दिल्ली का क्रिकेट अध्यक्ष नियुक्त करेंगे 2 साल के लिए। अच्छा। इसमें हमारे सामने 2 उम्मीदवार आए हैं, केवल अजय करनालिया और एक संजू बैरू जी। ओनली फॉर 2 है? जी हाँ। अच्छा। और इन दोनों का आज चुनाव चल रहा है। दोनों का एक का है अजय करनालिया गुलाब चुनाव चिन्ह और संजू बैरू का है पैंथर का। तो आज इनकी वोटिंग 12 से 4 के बीच में सासी समाज के सभी खिलाड़ियों के लिए कराई जा रही है और इसकी 4 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद 5 बजे तक काउंटिंग चलेगी और 5:30 जो है इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। आज ही अनाउंसमेंट, जो भी विजय होगा उसका आज ही अनाउंसमेंट हो जाएगा और 2 साल के लिए जो भी विजय होगा वही उसके देख रेख में टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइजर हर चीज़ का वही होगा। और ये सिर्फ अपने दिल्ली साईं समाज के लिए है या इसमें और कोई बाहर का भी कोई मैटर वगैरह है इसमें किसी? जी नहीं, इसमें बाहर के समाज के लिए कोई जगह नहीं है, केवल हमारे दिल्ली साईं समाज के लिए ये नियुक्ति की जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हमारे समाज के क्रिकेट में बहुत ही
गिरावट आई है और मतभेद हो रहा है। तो इसी के मद्देनज़र देखते हुए इन चीज़ों को हमने आगे लाया है और एक महत्वपूर्ण निर्णय निकालने के लिए इस चुनाव की घोषणा की है। अब टिंकू जी आखिरी सवाल और आपसे बस एक ये बताइए, जो इसके अंदर वोटिंग जो लोग कर रहे हैं, जितने प्लेयर्स हैं, ये मतलब प्रेजेंट जो खेलने वाले हैं, कोई बात नहीं, जो प्रेजेंट खेलने वाले हैं उन्हीं की वोटिंग हो रही है, या जो लीजेंड या क्रिकेट से संबंध रखते हैं जो खेल चुके हैं, या वो भी वोटिंग कर सकते हैं? जी नहीं, इसमें केवल एज ए प्लेयर जो क्रिकेटर हैं उन्हीं की वोटिंग की जा रही है। जो कि टूर्नामेंट खेले हुए खिलाड़ी हैं केवल उन्हीं को अलाउड किया गया है, और जो लेजेंड वगैरह हैं वो इसमें इशू नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये आजकल के युवाओं के लिए हमने नियोजन किया है। तो युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए, उन्हें आगे पहुंचाने के लिए एक मजबूत दिशा दिखाकर ये चुनाव का आयोजन किया गया, ताकि कोई पक्षपात ना हो। जी हाँ। इसीलिए जो प्रेजेंट खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का ही वोट लिया जा रहा है। जी हाँ। ठीक है, वैसे खिलाड़ी तो हम भी हैं, आप भी हैं, सभी हैं, तो आप किसी के वोट कोई किसी की नहीं है? जी नहीं, हमने डिसाइड किया गया कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं 15, उनको हम इलेक्शन किसी भी पक्ष के साथ नहीं जोड़ेंगे। इसलिए हमने अपनी वोटिंग कैंसिल की गई इसके अंदर, और हम निष्पक्ष होकर ये चुनाव करा रहे हैं, जिसमें अभी तक सभी दोनों कैंडिडेट को और सभी समाज के व्यक्तियों को संतुष्टि है कि जो कार्य हो रहा है सही तरीके से हो रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके। धन्यवाद। तो दोस्तों, आओ जी। अब ये अपने मनोज भाई ये अपने वो कर रहे हैं, जो भी काउंटिंग वगैरह ये कर रहे हैं। आप मतलब जो भी खिलाड़ी आ रहा है क्रिकेट से, तो आप उनको ये दे रहे हो, चुनाव चिन्ह का ये दे रहे हो, मोर वगैरह। और बाकी बैलेट किधर है? तो भाई ये देखो, ये है बैलेट, ठीक है, बिल्कुल ही ये वैलेट है। इसके अंदर जो भी कोई आ रहा है खिलाड़ी अपने, चाहे तो वो अजय करनालिया को, जिनका गुलाब का चुनाव चिन्ह है, और जो संजू बैरू का है, पैंथर का है, जो जिस पे भी मोहर लगा के डालेंगे वो सभी वैलेट में डालेंगे। और जैसा आपको बताया कि शाम को 5 बजे इसका रिजल्ट निकलेगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ बाहर चलकर, ठीक है? तो दोस्तों, अब मैं कमिश्नर साहब से तो आपको मिला लीजिए, चुनाव आयोग के कमिश्नर थे। अब मैं आया हूँ यहाँ पर, जहाँ पर जितने भी अपने दिल्ली के प्लेयर आ रहे हैं, और यहाँ पर प्लेयर आ रहे हैं, और यहाँ पर अपनी जो भी अपनी आइडेंटिटी दिखाकर, अपना आई कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दिखाकर यहाँ पर अपने यहाँ पे नाम लिखवा रहे हैं, और फिर आगे जाके वोट वगैरह दे रहे हैं। तो आपसे मिलाता हूँ, यहाँ पर अपने समाज के ही बंदे बैठे हैं, और कौन कौन बैठे हैं आपको ये भी दिखाता हूँ मैं। तो ये है अपने मामा श्री दलवीर नागिया जी। हेलो दलवीर नागिया जी, क्या हाल चाल है? तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, प्लेयर आ रहे हैं, सब अपने समाज के ही हैं? सारे समाज के ही बच्चे हैं, और दिल्ली के ही? दिल्ली से बाहर का नहीं है कोई भी? बाहर का किसी को अलाउड नहीं है, दिल्ली। अच्छा, उन्हीं का ही फिर हमारा ये बच्चों का एक मजबूत कैंडिडेट अच्छा बनाने की कोशिश हमारी। और 2 जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसमें है अजय करनालिया और संजू बैरू पिंडा, ये 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इन दोनों के उनके चुनाव कराए जा रहे हैं, और सारे स्पोर्ट्समैन बच्चे जो भी हैं, जो अभी करंट टूर्नामेंट खेले हैं, 2-3 सालों से खेले हैं टूर्नामेंट, जिनका क्रिकेट जिसमें नाम है, वो सारे बच्चे अपना वोट डालेंगे, और उसके बाद ही घोषणा की जाएगी 5:30 बजे के बाद। लीजेंड का कोई काम नहीं है? लेजेंड का कोई अभी तक नहीं है, लेजेंड को रोक दिया गया है। तो भाइयों, यहाँ पर है, देखो इस तरह से इन्होंने, इनके पास पूरे अपने समाज की, अपने ऋषि भैया 1 मिनट भाई प्लीज। तो भैया अपने दिल्ली समाज में जितनी भी टीमें हैं, यहाँ पर सबके नाम हैं, और उनके सब खिलाड़ियों की लिस्टें आ रखी हैं। ये सारे खिलाड़ियों की लिस्ट आ रखी है। इस तरह से जो भी कोई खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं, अपनी आईडी दिखा रहे हैं, और आगे फिर वहाँ पर वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और ये अपने सीनियर खिलाड़ी मंजीत भाई बैठे हैं। और मंजीत जी, क्या हाल चाल है? अच्छा, ये मतलब जो टीमें हैं, सब सारी टीमों के रिकॉर्ड एक ही के पास है, या हर एरिया का बंदा, मतलब हर टीम का ऑर्गेनाइजर बैठा है? हमारे पास ही पूरी लिस्ट है। अच्छा, हमारे पास लिस्ट है सभी। ये अपनी आईडी लेके आए ऐसे, ये भैया अपनी आईडी लेकर आए हैं, और अब इनका नाम यहाँ पे मैच करेंगे हम। अच्छा, इनकी पूरी आईडी अपने रजिस्टर में उतारेंगे। अच्छा, उसके बाद इनके क्रिक जो हीरोज की जो हमारी आईडी जो क्रिकेट चलता है जिसपे, हाँ, उसका फ़ोन नंबर लिया जाएगा जब इनको यहाँ से वैलिड किया। ओके, थैंक यू मंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बाकी भाई खिलाड़ी तो आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ये है पारस भैरू भाई, और भाई इनके परिचय तो जरूरत ही नहीं है भाई रणधीर तंत्री जी, इनको कौन नहीं जानता भाई। हाँ, तो रणधीर तंत्री जी क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों संजू भैरू जी अब फिलहाल आ चुके हैं इस ग्राउंड में जहाँ पर चुनाव चल रहा है। सवेरे अकस्मात उनकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि यार वो हार्ट पेशेंट है, तो उनके छल्ले डले हुए, तो वो अब आ गए हैं, तो अब उनका भी इंटरव्यू लेते हैं। अब मैं उनके कैबिन की तरफ जा रहा हूँ। तो ये है अपने संजू भैरू जी का कैबिन, और ये इनका पोस्टर्स जो बैनर लगा पड़ा है। इनके निवेदक हैं ऋषि फरजला, जिनको मैं आपको इंटरव्यू में दिखाई चुका हूँ। और यहाँ पर अपने संजू भैरू और हरफूल जी और ये राजीव विसाइया जी, इनको तो परिचय की ज़रूरत ही नहीं, इनको तो सारा जगत दुनिया जानती है। विक्की और मंजू भाई अपने, और मैं भी इनके पास बैठता हूँ और टिंडे जी से कुछ सवाल वगैरह करता हूँ आगे कि क्या है, इनको ये जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, कितना कॉन्फिडेंस है, सब आपको बताएंगे। अभी इनसे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आ चुका हूँ मैं संजू भैरू जी के पास। आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अकस्मात इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इनके छले डले हुए हार्ट पेशेंट है, लेकिन फिर भी अपने समाज के लिए बढ़ चढ़कर हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इनको अपने समाज से और क्रिकेट से इतना लगाव है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर शायद संजू जी नहीं होते ना, तो शायद हमारा जर्नैल सिंह के बाद है ना क्रिकेट यहाँ पे समाज की अपने ख़त्म ही हो चुकी होती, लेकिन उन्होंने पूरी बागडोर संभाली थी अपने समाज के क्रिकेट को, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो संजू जी पहले बात तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये चुनाव के लिए आप कुछ बताइए, है कुछ कॉन्फिडेंस कि आपकी जीत होगी? देखो जी, मैं ऐसे नहीं कह सकता जीत मेरी होगी। ये तो जीत जो क्रिकेट प्रेमी है वो अपना प्यार दिखा के मुझे विजय बना सकते हैं। हाँ, ये मेरा विचार है। और जहाँ तक मेरा एक यहाँ पर सासी समाज के अंदर क्रिकेट को लेके जितना मेरा क्रिकेट प्रेमियों से जितना प्यार प्रेम है और लगाव है और इस खेल से लगाव है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है जो क्रिकेट प्रेमी है वो मुझे ही विजय बनाएंगे। हाँ जी, क्योंकि यार आपने ना संजू जी आपने काम ही ऐसे कर रखे हैं कि मुझे तो लगता नहीं कि आप हारोगे। बाकी मेरी तरफ से तो आपको बेस्ट ऑफ लक है कि आप ही जीतोगे। और बाकी आगे की क्या सोचे यार, कुछ हमारे बुड्ढों के लिए भी तो सोचे यार क्रिकेट वगैरह टूर्नामेंट के लिए यार। एक बना मैटर बनाया, पॉम्पलेट बनाया था मैंने, उसमें सारे अपने विचार लिखे। अच्छा। पहले जो मैंने करा, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट करे, DSPL कराए, इंटरनेशनल अनिल चौधरी बुलाए एम्पायर मैंने, और इतने बड़े बड़े कोई दिक्कत नहीं चला वो, इतने बड़े बड़े इवेंट कराए मैंने। और उसमें मैंने लिखा हुआ भी अपने विचारों में, मैं आगे के लिए जो करने जा रहा हूँ, जैसे कि लेजेंड टूर्नामेंट एक बोल रखा मैंने, दूसरा युवा का और तीसरा जूनियर का। अच्छा। तो ये 3 टूर्नामेंट हमारे जो हमारी सरकार आती है उस हमारे बोर्ड के द्वारा 3 टूर्नामेंट सासी समाज के कराए हुए फ्री। अच्छा, बोर्ड द्वारा। अच्छा। ये मैंने आश्वासन दिया अपना। अच्छा। और आगे के लिए समाज के क्रिकेट के लिए मैं इतनी अच्छी स्कीमें और प्लेयरों को बुलंदियों पर ले जाके उनके मकसद पे उनको खड़ा करूंगा मैं। निस्वार्थ सेवा करेगा। हाँ जी, निस्वार्थ। और पहले दूसरी बात यार ये होनी चाहिए कि यार हमारे समाज के कोई भी टूर्नामेंट होते हैं तो यार कभी देखा गया है कि कभी एम्पायरिंग की क्या कहते हैं चीटिंग हो रही है, कभी हो रही है पक्षपात वगैरह। यार कुछ ऐसे कोई, अब चलो ये चुनाव हो रहे हैं तो मैं चाहता हूँ यार आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार जितने भी अपने कैंडिडेट हैं आपके उसमें हैं अध्यक्षता पद में, जितने भी बंदे हैं और जितने भी समाज क्रिकेट खेलने वाले हैं, लीजेंड भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, सबकी सलाह मशवरा से ऐसे टूर्नामेंट कराए जाए कोई इसी कोई पक्षपात ना हो। देखो जी, ये इलेक्शन हर 2 साल बाद होने चाहिए हमेशा, क्योंकि एक बार पहले हुआ था इलेक्शन 6 साल हो गए उस बात को। तो इसी कारण ये इलेक्शन कराया जा रहा है, क्योंकि इतने जो विवाद और ये टूर्नामेंट हुए तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कुछ टीमें ख़राब हो गई, कुछ टूर्नामेंट ख़राब हो गए। तो ये हमने एक विचार बनाया सामाजिक लोगों ने जुड़कर, और भाई एक इलेक्शन के ज़रिए एक यही एंड है इलेक्शन जो हम समाज का क्रिकेट सुधार सकते हैं। उसमें एक अध्यक्ष चुन के जो आएगा वो क्रिकेट को पूरे समाज को लेके चलेगा, उसका सुधार करेगा, और जो कमी पेशी हुई है टूर्नामेंटों में टीमों से प्लेयरों से उनका सुधार लाके डिसिप्लिन से टूर्नामेंट कराया जाएगा। आपने पहले भी भगत सिंह पार्क को इतना संवारा, इतना वगैरह खेलने के लायक बनाया, और बच्चों को अपने समाज के क्या दूसरे हर किसी गैर बिरादरी के भी अपने बच्चों को कोचिंग के लिए आपने इतने नेट्स वगैरह वहाँ पे लगवाए।
फिर भी वो ग्राउंड बंद हो गया। मुझे पता चला था कि वो कैसे बंद हुआ, क्या हुआ था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आगे यार कुछ ऐसे बस ऐसा ही रहना चाहिए कि यार ना अपने समाज को बढ़ावा दो, एक दूसरे को काट ना करे। देखो जी मलिक साहब, मैं आपको बताऊं, जो मैंने काम कार्य करे समाज के लिए क्रिकेट को लेके, वो तो मुझे बताने की खैर ज़रूरत नहीं है, और क्रिकेट प्लेयरों को पता भी इस विषय में। और जो भी हमारा नुकसान हुआ है, जो मतलब वहाँ पर भगत सिंह एकेडमी में कुछ लोगों की वजह से हुआ था, कैसे भी हुआ है, मगर ऐसी मुझे कोई आज ऐसी कोई उनके लिए कोई निंदा नहीं है। मेरे समाज के पहले भी थे और आज भी और कल भी रहेंगे, और साथ जुड़ के ही काम करेंगे। जिन्होंने करा नहीं करा मैं नहीं कहता उनको, मगर आगे की सोचो क्या करना है, जो हो गया हो गया। जो मतलब ये जरूरी नहीं कि अध्यक्ष आप ही बनो, चाहे अजय करनालिया बने, कोई बने, लेकिन वही है कहने मतलब है कि कार्य जो भी अपने समाज के लिए करे, क्रिकेट स्पोर्ट्स के उसके लिए अच्छी तरह से करे। और अभी अपने मतलब मैन अध्यक्ष टोनी जी हैं स्पोर्ट्स के। हाँ जी, देखो ये टोनी छाइडी, सुरेश छाइडी है जो 745 ट्रस्ट के हैं, तो उनको ऑल स्पोर्ट्स का, ऑल का नहीं है, सिर्फ क्रिकेट के इलेक्शन ये हो रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट ही के अध्यक्षा के इलेक्शन के हैं, बाकी वो और स्पोर्ट्स खेल आते हैं वो कराए, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा। हमारी ये बात हुई थी सिर्फ ओनली क्रिकेट के ही टूर्नामेंट के ये अध्यक्ष बने जाएंगे समाज के, तो वो हम ये इलेक्शन हो रहे हैं आज, और शाम 4-5 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, और जब जनता का प्यार होगा तो जीत जाएंगे। प्यार होगा तो जिताएंगे, नहीं तो आगे मर्जी है भगवान की और नसीब की बात है, जो क्या होता है क्या नहीं होता। देखो अच्छा संजय बैरू जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना कीमती समय मुझे दिया, और मैं ताकि ये वीडियो इसलिए ही शूट कर रहा हूँ ताकि समाज के लोग देखें कि यार हमारे दिल्ली के समाज में भी हैं लोग निष्ठावान, ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट के प्रेमी इतने हैं, और बढ़ चढ़ के लीजेंड्स बड़े बूढ़े हर कोई अपने दिल्ली के समाज के पंच लोग भी सब यहाँ पर आ रखे हैं सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को। चलो हमारे दिल्ली का नाम देश का ऐसे ही नाम ऊंचा होता रहे सदैव। तो बेस्ट ऑफ लक संजू जी। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। खाने में क्या खिला रहे हो? खाने में हमने जी देखो चिकन बनवाया है, रोटी बनवाई है, और सबके लिए हमारी तरफ से फ्री है, कोई अपना हो चाहे पराया हो कोई बात नहीं, सबके लिए फ्री है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। देखो हम सामाजिक आदमी हैं और समाज के लिए भला सोचते हैं हम, तो देखो और समाज के लिए हमने खाना बनवाया है, कोई भी खाए पिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी, जो आप हमारे कहने से आज हमारे समाज के बीच में आए हैं और ये आज शूट कर रहे, जो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इंटरव्यू लिया हमारे, जैसे अजय कर लिया, अगर मेरा खुद का लिया और लोगों का भी लिया है, और अब पता भी कर रहे हैं क्या माहौल चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और हमारे साथ राजीव बिसाइया जी है, थोड़ा ये भी 2 विचार रखेंगे अपने। हाँ राजीव बिसाइया जी, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहूँगा कि आज क्रिकेट की जीत होने जा रही है। अच्छा, देखते हैं सब क्रिकेट प्रेमियों के हाथ में कौन किसको वोट देता है, अपना प्यार किसको देता है। और कुछ ही समय रह गया है, 5 से 6 बजे के बीच में ये पता चल जाएगा क्रिकेट प्रेमियों ने अपना जो प्यार है किसको दिया है। बाकी वोटिंग जारी है, वोटिंग चल रही है, जारी है। ओके, अच्छा राजीव भैया जी। तो दोस्तों अब अजय करनालिया से भी थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो नए हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनसे भी कुछ उनकी राय जानते हैं। बाकी खाना वगैरह सब यहाँ पर देखो रेडीमेड पड़ा है, अगर आप खाना चाहो तो आकर खा सकते हो। बाकी अपने हरफूल प्रधान जी, अपने संदेश साहब भी, और संदेश साहब कैसा चल रहा है? बढ़िया, बहुत मजे में। बाकी यार इस वक्त ना अपने दिल्ली समाज के लोग, ऑल दिल्ली समाज के लोग यहाँ पर आ रखे हैं। चारों तरफ देखोगे आपको हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के लोग ही दिखेंगे, सब A to Z हमारे समाज के, पूरे जमुना पार से पूरे ऑल ओवर दिल्ली कह रहा हूँ, तो सबके सब। और कुछ बंदे बिरयानी का लुत्फ उठा रहे हैं भाई। हाँ भाई, कैसी है बिरयानी? बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार। तो अब चलते हैं अजय करनालिया का भी थोड़ा इंटरव्यू ले लिया जाए, उनके भी विचार देखते हैं कैसे हैं भाई। ठीक है, उनको कितना कॉन्फिडेंस है, कितना क्या है। तो भाई अब पहुंच चुके हैं हम अपने अजय करनालिया के कैबिन में, जहां पर उनका कैबिन है। बाकी देखो ये अजय करनालिया जी का, अजय करनालिया साझी समाज क्रिकेट को नई दिशा दिखाना है, भाई अजय करनालिया को भारी मतों से जिताना है, वोट फॉर गुलाब। तो इनका तो आपको समझ आ रहा होगा कि वो चुनाव चिन्ह का गुलाब है, और जो इनके सपोर्ट करता है अमित राणा है, जो रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हैं अपने। ठीक है भाई,
और बाकी ये सब उनके दोस्तों, ये अजय करनाल जी के पिताजी। तो सर कैसा लग रहा है आपको? आपका बेटा साई समाज के क्रिकेट अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे चुनाव हमेशा होना चाहिए, बदलाव भी आना चाहिए हर चीज़ में। अच्छा, और है उम्मीद कि प्रतिभा है जीतने की? देखो जी, संघर्ष तो हम दोनों पार्टी करती हैं और उसके बाद जैसे भी संघर्ष में जो होगा, वो कहते हैं इंसान में सीढ़ी धीरे चढ़ता है। आज शुरुआत करी है तो मान लो अगर हार भी जाए कोई बात नहीं है, तो अपने समाज से अपने समाज से आज नहीं तो कल बनेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके लिए भी, आपके बेटे के लिए, अजय करनाल के लिए। हमारी यही दुआ रहेगी कि भाई वो जीते, लेकिन समाज का कोई भी वो जीते और सपोर्ट्स के नज़रिए से अच्छे अपने समाज के लिए करे, बस यही है। और बाकी अपनी ये काफ़ी हस्तियां बैठी पड़ी अपने समाज की, सुरेंद्र मलकिया जी। और सुरेंद्र मलकिया जी क्या हाल चाल है? और हमारे मामा नितराम बैरू जी, क्रिकेट के जन्मदाता अपने समाज के। और ये हरनाम सिंह छायडी जी अपने साई समाज, भोलाराम छायडी भाई। यहाँ पे बोटिंग चल रही है, बहुत जबरदस्त चल रही है। देख लो आप कितने खिलाड़ी आते जा रहे हैं और भीड़ दर पे दर बढ़ती जा रही है। और अजय करनालिया का पलड़ा इस वक्त लग रहा है भारी भाई। अजय करनालिया का पलड़ा इस वक्त लग रहा है मुझे भारी, क्योंकि सारे खिलाड़ी इस वक्त यहीं आ रहे हैं। अब बोटिंग होगी, देखो 5 या 6 बजे जब भी पता चलेगा कि भाई किसका सिक्का किसकी तरफ पहुंचा है। भाई अजय करनाल जीतेगा या संजू बैरू जीतेगा, यार कोई भी जीते, बस समाज का अपने का सुधार होना चाहिए। ठीक है गाइस, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, क्योंकि यार अजय करनाल या संजू बैरू कोई अलग नहीं है, सब एक ही, हम सब एक ही है, एक ही समाज से हैं सब है। बस एक दूसरे को सपोर्ट ही करना है, बस कहने का मतलब ये है। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने अपना कीमती वक्त अजय करनाल जी ने हमारे लिए निकाला है। अजय करनाल जी, बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले तो। थैंक यू। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं। समाज के लिए जागरूकता जागी मेरे अंदर भी, तो समाज के प्रति मैंने भी सोचा क्रिकेट तो काफ़ी खेला, मैं 25 ईयर से क्रिकेट खेल रहा हूँ चिराग क्रिकेट क्लब के लिए। तो मेरे सेकंड इनिंग समझ लो इसको, मैं सेकंड इनिंग बोलूँगा अपनी। फर्स्ट इनिंग मेरी एक प्लेइंग एज अ प्लेयर था मैं, और सेकंड इनिंग मैंने सोचा कि मैं भी क्रिकेट को ही देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो क्रिकेट से नाता है शायद वो मेरे माँ और बाप जैसा ही है। और मैं अपनी सेकंड इनिंग भी यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा, और मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करें ऑल ओवर कम्युनिटी सांसी समाज की। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं अच्छा क्रिकेट खिलाने का आपको बिल्कुल वादा करता हूँ। अगर मेरा हार्ड लक भी रहा तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे एक कम्युनिटी के संजू जी भाई हैं, वो भी जीतते हैं, तो मेरे को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जीतेगा हमारा एक सांसी समाज। बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी बात अजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको एकदम ही अध्यक्ष के लिए कैसे मोटिवेशन मिला और क्या सूझा आपको यार कि मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए? मतलब क्या लगा कि या समाज के लिए या स्पोर्ट्स के लिए इससे पहला कोई काम नहीं कर रहा था या क्या था? नहीं, देखो काम तो सभी कर रहे थे और काम चल भी रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शंस तो देखो अच्छी बात है, बदलाव की जरूरत होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो लोगों का रुझान आया कि चलो काफ़ी टाइम से हमारे जो सभी चला रहे थे क्रिकेट को बहुत बखूबी चला रहे थे, नो डाउट, उसमें मैं उनकी कमियां नहीं करूंगा, हर जगह कमियां होती हैं, लेकिन एक बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो शायद वो बदलाव की राह मैंने पकड़ी है। अगर मैं जीतता हूं तो वो बदलाव आप देखोगे मेरे अंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बी सपोर्टेड मी। और मैं आप कह रहे हो कि कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ा, मैं ऑल ओवर क्रिकेट लवर हूँ, मैं एज अ प्लेयर हूँ, मैं 12 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और आज मेरी 39 ईयर एज है। 25 कम्युनिटी को दे चुका हूँ, 25 ईयर्स में अपनी कम्युनिटी को क्रिकेट में दे चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मैं जितना एक्सपीरियंस है मैं आने वाले टाइम में अपने यंगस्टर बच्चों को भी देना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अपना अनमोल वोट दें और एक बार चांस ज़रूर दें, और भी हम आगे ही अच्छा ट्रैवल करेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि अजय करनाल जी के कितने अच्छे विचार हैं, ये क्रिकेट में आगे जो हमारे बच्चे छोटे आज हैं कल को बड़े होंगे, उनको कहां से कहां तक पहुंचाने की बात सोच रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे आगे भी हमारे बच्चे आगे बढ़ें, खूब खेलें,
क्या कहते हैं, हमारे देश का भी, हमारे साई समाज का भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, विदेशों में, हर जगह नाम हो क्रिकेट के अंदर, क्या हर स्पोर्ट्स में, हर की चीज़ के अंदर। तो अजय जी बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। और ये हमारे बाबूजी हमारे गुरु हैं, तो इन्हीं के आशीर्वाद से जो भी है आज यही है। तो ये नेत्राम बैरू जी, मैंने आपको बताया हमारे लीजेंड प्लेयर, क्योंकि अगर शायद ये और जर्नैल जी नहीं होते ना तो शायद साई समाज के अंदर ना कोई क्रिकेट जानता भी नहीं, शायद हम भी नहीं होते शायद हम भी क्रिकेट मामले में होते नहीं। तो वैसे हमारे मामा जी है, मामा जी कुछ कहना चाहोगे? कहना यही चाहूँगा कि ये समय बदलाव का है और प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन आवश्यक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें 2 प्रत्याशी उम्मीदवार जो हैं इस मैदान क्षेत्र में हैं। हार जीत यहाँ पर मायने नहीं है, मायने यहाँ बदलाव, यहाँ पर परिवर्तन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों में। और जो कम्युनिटी के हिसाब से अभी तक हमारे बच्चे ज़्यादातर जो हैं कुछ दूसरे एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं, उनको निकालने का पूरा प्रयास होगा हमारे कैंडिडेट श्री अजय करनालिया जी का, और उन्हीं के कामों से, उन्हीं के कार्य से ये सिद्ध भी होगा। और पिछले जो टाइम से जो ये जब से ये प्रयत्नशील रहे हैं तब से ही इन्होंने अपने पूरा प्रयास किया है, अपना पूरा अथक प्रयास किया है कि समाज के बच्चे पर ध्यान दिया जाए और उसको अच्छा क्रिकेट और अच्छा खेल, अच्छा एक्टिविटीज़ उसको दी जाए। यही इनका विचार है और यही इनकी विचारधारा है, यही इनकी सोच है। अच्छा नेत्राम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी कि हमारे समाज के में जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उनके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा, मैं भी क्रिकेटर रह चुका हूँ, आपको पता ही है। तो मैंने अभी भी क्रिकेट में इतनी देखी है, इतने अपने साई समाज के टूर्नामेंट देखे हैं, उसके अंदर काफ़ी टूर्नामेंट के अंदर डिसिप्लिन कुछ भी नहीं होते हैं। जैसे बाहर के लोग आके शराब पी रहे, वो कर रहे हैं कुछ हिसाब से। यार आगे कोई भी, मैं चाहता हूँ चाहे संजू बैरू विजय बने, चाहे अजय करनालिया जी विजय बने, ऐसी पाबंदियाँ हो यार, क्रिकेट को क्रिकेट जैसे खेला जाए, तो दर्शकों पर भी थोड़ी पाबंदी लगाई जाए। अब ये आपका प्रश्न बहुत उचित है, और इसमें इसीलिए ही कि जो हमारी गलत गतिविधियां होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव ना रहें, इसीलिए अजय करनालिया जी ने जो बीड़ा उठाया है, इसीलिए उठाया है कि खेल एक, ये जो सभ्य खेल है, भद्र खेल है, क्रिकेट एक भद्र जनों का खेल है और इसमें भद्रता बनी ही रहनी चाहिए। इसीलिए हमारे अजय करनालिया जी बार बार कहते हैं कि ग्राउंड के भीतर या ग्राउंड के बाहर शराब का सेवन, ताश का खेलना इत्यादि जो भी हैं वो बंद की जाए, और ये इनकी बहुत ही प्रेरणादायक सोच है। देखो बाहर वालों को तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने समाज के लोग ही सबसे ज़्यादा पहले शुरुआती वही करते हैं, तो दूसरों को तो बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये चुनाव का जो मुख्य कारण है यही सुधार, ये जो चुनाव हो रहे हैं ये एक मंच तैयार किया जा रहा है, सुधार का एक मंच तैयार किया जा रहा है। आज बच्चों को सुधारेंगे, कल ऐसे जो संदिग्ध लोग आते हैं जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं उनको समझाया जाएगा, प्यार से समझाया जाएगा, और अन्यथा वो नहीं मानते हैं तो पुलिस है, प्रशासन है, उसका हम उनका सहारा लेंगे, उनका विशेष रूप से हम आभार भी व्यक्त करेंगे कि किसी के साथ कोई मतलब अनुचित व्यवहार ना करते हुए केवल इनको जागरूक करें कि इस खेल में ये अभद्रता ना हो, ना फैलाए। चलो अच्छा जी, आपके कीमती वक्त के लिए नेत्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। और ये दूसरे महापुरुष जी अपने राकेश जी हैं, और सर आपका नाम? हाँ बताइए। परमजीत। तो आपके कुछ विचार है? विचार यही है कि अच्छा समय आया है क्रिकेट के लिए, हमारे समाज के लिए, कि जो लोग इस टाइम पे जो बच्चों को आगे मौका नहीं मिल रहा था, तो अब जो नए लोग आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नए विचार लेके आ ही रहे होंगे, और आगे बच्चों को अच्छा मौका मिलेगा, सुनहरा मौका मिलेगा, और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। कुछ ना कुछ तो इन लोगों के पास प्लान होगा। इलेक्शन जब हो रहा है तो कुछ प्लान भी रखा होगा कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो भाई मैं आपको हमारे पूरे सासी समाज की शुभकामनाएं हैं दोनों ही कैंडिडेट को। राकेश जी मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप समाज के, जैसे आप दिग्गज व्यक्ति, आज आप यहाँ पर आके खड़े हुए हो, कल को कोई भी चाहे संजू बैरू जीते, चाहे अजय करनालिया जीते, ठीक है, तो कल भी आप उनके साथ खड़े रहोगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे।
क्योंकि यार देखो, अगर आप लोग ही बड़े हो, बड़े बुजुर्ग हो, आप सबकी गिनती आपकी बड़े बुजुर्गों में आती है। अगर आप लोग ही इनको डिसिप्लिन सिखाओगे तो ही आगे बच्चे आगे अच्छी नॉलेज आएगी, तो अच्छी तरह से टूर्नामेंट वगैरह सक्सेस होंगे, अच्छे विचार बनेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ मेरी तरफ से। देखो, कैंडिडेट तो दोनों ही एक समाज के ही हैं। और समाज के प्रति हमें सोचना है, भले कोई जीते, समाज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बस ये देखो, हार जीत तो जो है ये तो चलती रहती है। और परमजीत जी, आपका कोई विचार? विचार मेरा छोटा सा यही विचार है, जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मेरे दिल की तमन्ना है, समाज तो हमारा पूरे हिंदुस्तान में ही है, कोई एक बच्चा हमारा, कोई बच्चा दिल्ली से ऐसा हो जाए, अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक बच्चा हमारा खेल ले, तो बस सांसी समाज का ऐसा नाम हो जाएगा। IPL वगैरह कुछ खेले? IPL वगैरह क्या बात कह रही भाई, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा भाई। परमजीत जी के लिए एक बार तालियां बजा दो भाई, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने भाई। सही बात है। कोई ना कोई कहना चाहूँगा मैं, इतनी मेहनत करो, सभी मिलके करो। बच्चा जो है जिसमें अच्छा टैलेंट है उसका साथ। जैसे पहले होता था हमारे समाज में, एक दूसरे की टांग खींचते थे, वो सीन नहीं होना चाहिए। अरे यार, कोई अगर किसी बच्चे में प्रतिभा है खेलने की, आगे बढ़ने की, तो उसको हेल्प करनी, उसको हेल्प करो उसको आप। पूरा समाज, दिल्ली का समाज उसके बच्चे की हेल्प करे, चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर। अगर गरीब हो तो अगर उसको फिजिकली कोई हेल्प चाहिए, तो हमारे समाज में इतने बंदे बैठे पड़े हैं, अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उसके लिए बहुत हो जाएगा। यही कहना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया हो रहा है जो हमारे समाज में हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे टाइम में तो कभी हुआ ही नहीं था। नेतराम जी जानते हैं, ये भी जानते हैं, हमारे जो आपके लोगों के टाइम में हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप लोगों का तो अच्छे समय आ गया है, हमारे समय में कहाँ होता था। हमारे को इतनी फैसिलिटी कहाँ मिलती थी। अब हमारे समय में तो एक बैट होता था, एक जोड़ी बैट होता था, एक जोड़ी ग्लव्स होता था, बस। एक बंदा आउट होके जा रहा है, दूसरा बंदा वही पैड बांध के आ रहा है। चलो अच्छा परमजीत जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इतना समय दिया हमको अपना। समाज को भाइयों, बोटिंग चल रही है जोरों शोरों से। देखो लाइन लगी पड़ी है सामने, अगर आपको गोप्रो कैच करके दिखा रहा हो तो। बाकी बहुत बंदे आ रहे हैं, अभी तक आते जा रहे हैं। हाँ भाई विक्रम जी, हाँ जी, क्या लगता है कि आज विजय कौन होगा, गुलाब या पैंथर? अजय करनालिया या संजू बैरू? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा? कुछ पलड़ा दोनों का ही भारी है। दोनों का भारी है, मतलब कोई है कोई 19-21 है, जैसे गुलाब का थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पलड़ा है भारी। अच्छा, चुनाव सीन है उसका थोड़ा हल्का है, लेकिन दोनों की टक्कर है। वैसे दोनों की टक्कर है, दोनों की टक्कर है। अच्छा, चलो यार, आगे आने वाली क्रिकेट का ना, जो भी आने वाली क्रिकेट है बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए, चाहे कोई भी बने, काम मिलजुल के करे अपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, थैंक यू। देखा तो दोस्तों, एक भाई ये हैं, ये देखो बोट डाल गए हैं। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि भाई बोट किसको डाला है इन्होंने, ठीक है भाई, ये गुप्त रहने दो। बाकी विजय कौन हो रहा है, एक बार थोड़ा सा हिंट दे दो, गुलाब या पैंथर? ऐसे तो हम कुछ कह नहीं सकते। पलड़ा दोनों तरफ भी है, दोनों तरफ ही है भाई, क्योंकि एक बोट जिसका ज़्यादा वही विजय पाए। सही बात है। चलो ठीक है भाई, हम भी कोई नाश्ता पानी करते हैं। बाकी भीड़ हो रही है चारों तरफ फुल। आ जाओ पाखी, यार ये देखो बच्चे। पाखी बोलो हाय हाय हाय। ये कैमरा चालू करके ना सिर्फ ऐसा काम है, बाय बाय। हाँ जी संजू बैरू जी, आप बताइए, कुछ खिला दो खाना वाना, मैं भी यार खाएं। और कैलाश मलिक जी, क्या हाल चाल है? हाल बढ़िया है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ 4 नंबर में कुछ आपके विचार बताइए। विचार तो आप सभी को मलिक साहब मेरे देख रहे हैं कि 4 नंबर में आज क्रिकेट प्रेमियों का मेला लगा है। भारी संख्या में क्रिकेट प्रेमी आए हैं अपना वोटिंग करने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए। लेकिन देखना यह है कि अभी कुछ समय के पश्चात ये जीत काउंट है किसकी पक्ष में बैठेगा, तो ये हमें और आपको पलड़ा किसका भारी लग रहा है? कुछ भी कहना बड़ा ही मुश्किल है प्रवीण जी भी। अच्छा, क्योंकि दोनों ही तरफ से जोर शोर तरीके से प्रचार किया गया है, दोनों ही जो हमारे कैंडिडेट हैं। तो अभी कुछ समय का इंतजार कीजिए। अच्छा, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा,
तो भाइयों अब हम भी अपना खाना ना खा लें, ठीक है भाई, सब खा चुके खाना है। देखो ये संजू बैरू की तरफ से है, ये चिकन कोरमा और ये रोटी और ये साथ में सैलेड, और ये पाखी और ये शिवान सब खाना खाएंगे। अब खाना खाते हैं। बढ़िया सुविधा। हाँ, संजू बैरू ने सुविधा बहुत अच्छी करी हुई है भाई। ठीक है। बढ़िया। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो ये क्रिकेट ग्राउंड है ये एनडीपीएल ग्राउंड बोलते हैं, 4 नंबर, ये मंगोलपुरी में स्थित है। और यहीं पे अधिकतर सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट साईं समाज के यहीं पे खेले जाते हैं और बहुत टूर्नामेंट खेले गए हैं। और अब यहाँ पे पिच बनी हुई है, थोड़ी ऊपर खापड़ है, क्योंकि अब कोई नया अध्यक्ष बनेगा तो पिच वगैरह सबकी रिकवरी करेंगे, अच्छी पिच वगैरह बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे शिवांश बैटिंग करने के लिए है। शिवांश चल फेंकू, ओ तेरे खाली बॉल ला। चलो खेलो, बाकी तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। ओ तेरी शॉटी भाई, शॉटी ये जा रही है बॉल भाई। भाई शॉट मार दिया लौंडे ने भाई। तो भाई अब देखो कितनी देर में भाई चुनाव कितनी देर तक और चलता है भाई। मैं तो जा रहा हूँ घर। जो भी कोई विजयी होगा वोटिंग की गिनती के बाद वगैरह काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है गाइस। अगर रुकने का मन कर तो हो जाएगा, बाकी जो भी जीतेगा उसका स्वागत ये सामने आपको जो टेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर किया जाएगा। लाओ। हाँ तो सुरेश छाटी जी, स्वागत है आपका इस क्रिकेट के मंच पर, जहाँ पे आज चुनाव चल रहा है। बहुत ज़ोरों शोरों से पूरे दिल्ली साईं समाज का बच्चा यहाँ पर आ रखा है, सिर्फ एक लेडीज़ों को छोड़कर। काफ़ी मज़ा आ रहा। और मैं आपका इनसे परिचय करा दूँ, ये हैं सुरेश छाटी जी, जिन्हें टोनी के नाम से भी जाना जाता है। सुरेश छाटी अपने साझी समाज के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स के खेल होते हैं उनके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। तो सुरेश जी कैसा लग रहा है आपको, और ये अध्यक्ष पद किन किन के बीच में हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक बार ज़रा हमारे ये जो इलेक्शन हो रहा है हमारे सांसी समाज के कम्युनिटी में हो रहा है। और इस इलेक्शन का एक ही तात्पर्य है कि क्रिकेट जो हमारे समाज में होता है उसके इलेक्शन कराए जा रहे हैं। और क्रिकेट के लिए 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, संजू बैरू टिंडा जी और अजय करनालिया जी। तो आज जैसे कि हमारे समाज में एक इलेक्शन के माध्यम से वोटिंग के उस पर जो भी चुनकर आएगा वो हमारा अध्यक्ष होगा, और ये लोकतंत्र की जीत होगी। तो और मैं सभी हमारे सांसी समाज के क्रिकेटरों को और जितने भी हमारे सांसी समाज के लोग हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। ऐसे इलेक्शन समाज के अंदर होने चाहिए, नई नई प्रतिभाएं निकल के आनी चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जिस हिसाब से बढ़ चढ़कर लोग हमारे समाज के यहाँ पर आए, बच्चे से लेके बूढ़े तक, ये बहुत ही सराहनीय बात है, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, आज तक ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी पब्लिक और इतने समाज के लोग हमारे एक जगह पर इस काम के लिए, ऐसे काम के लिए कभी इकट्ठा हुए हैं। देखो सुरेश जी, ऐसे कामों से ही पता चलता है, ऐसे ही हमारी ताकत पता चलती है कि हमारे समाज के अंदर कितना एकता है या कितनी हमारी ताकत है। क्योंकि जितने आज हमारी वोटिंग करने आए हैं, इतने लोग हमारे जंतर मंतर पे या किसी सड़कों पे उतर जाए हमारी किसी शासन प्रशासन की मांग के लिए, तो सब शासन प्रशासन सब हिल जाएगा। अच्छा, ये क्योंकि हम एकता नहीं दिखा पाते हैं। एकता में बहुत बल होता है, बहुत बल होता है। अगर एकता हो जाए सबकी, आज जैसे इलेक्शन के माध्यम से क्रिकेट की एकता हो रही है, वैसे ही पूरे समाज की भी एकता होनी चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि समाज के अंदर सब एक रहें, चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे किसी संस्था से हो, ट्रस्ट से हो, लेकिन जब समाज की बात आए तो वो सब एक हो। तो सुरेश जी क्या लगता है कौन जीतेगा? देखो जी, जब दो पहलवान देखो सुनो, जब दो पहलवान जब एक है उतरते रिंग में, एक की हार होती है, एक की जीत होती है, लेकिन मेरी निगाहों में दोनों की जीत होती है। देखो, एक है पुराना चावल और एक उभरता सितारा। देखो जी, एक तो एक्सपीरियंस होल्डर है, हाँ, वो उन्होंने अपनी क्रिकेट के माध्यम से काफ़ी टूर्नामेंट भी कराए हैं, जिन्होंने कूट के एक्सपीरियंस भरा पड़ा। हाँ, वो उन्होंने कराए हैं, और उन्होंने करके और एक जोशीला और जुझारू जो एक क्रिकेटर भी है
और अब नेता भी बनने जा रहा है। उसको भी मौका मिलना चाहिए। उसको भी मैं तो ये चाहता हूँ कि नए नए लोग जुड़े, नए नए लोगों को मौका मिले, नई नई प्रतिभाएं सामने आए। और हमारे समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के भी कोई ना कोई जिसमें भी बच्चा दिलचस्पी रखता है वो स्पोर्ट्स खिलाने चाहिए। क्योंकि ज़रूरी क्रिकेट नहीं है हमारे समाज में, पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी मैच खेले जाते हैं, काफ़ी अलग अलग स्पोर्ट्स खेला जाता है। तो अपने बच्चे को जिसके अंदर उसकी दिलचस्पी हो उसमें डालें। जय हिंद, जय सांसी समाज। तो दोस्तों देखा अभी आपने कि सुरेश छायड़ी जी ने कितनी अच्छी बातें बताई, कितना वो करा। और अभी वोटिंग का टाइम भी लगभग मुश्किल से आधा घंटा करीब रह गया है। अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, ये लास्ट जो लाइन लगी पड़ी है तो यही लाइन है। फिर इसके बाद कोई भी नया क्या कहते हैं वोटर आता है उसका वोट नहीं लिया जाएगा बिल्कुल भी। एक बार आपको मैं लाइन दिखाऊंगा। ठीक है भाई, सही बोला। तो ये जो जितना भी सारा कार्य हो रहा है सुरेश छायड़ी जी के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि वही अपने स्पोर्ट्स के अध्यक्ष पूरे ऑल ओवर दिल्ली के, ठीक है, अपने सारे समाज के अंदर। तो दोस्तों अब जो आपके सामने इनका परिचय कराने की तो जरूरत है नहीं, आप इनको सब लोग जानते हो, हमारे समाज के ऑल ओवर इंडिया में सभी जानते हैं। यह मिस्टर रणधीर तंदी। फिर भी आपको एक बार इनका परिचय करा देता हूँ। ये मिस्टर रणधीर तंदी, ठीक है, और ये हमारे समाज के बहुत तगड़े समाज सेवी हैं। हर किसी की मदद के लिए 24/7 तत्पर तैयार रहते हैं, डटे रहते हैं समाज के लिए जब एनी टाइम, ठीक है। और आज जो भी कार्य आप देख रहे हो इनकी देख रेख में हो रहा हो। तो रणधीर जी कुछ ये बताइए इस चुनाव के बारे में, ये दो ही कैंडिडेट क्यों चुने गए हैं, अजय करनालिया और संजू बैरू? देखिए, पहले तो मैं पूरे भारत को सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर भी इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन में लोगों का इतना रुझान और इतनी उत्साह ये देखने को मिली है, बहुत अच्छी है। पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं हुआ ऐसा। और एक बात और, आप कह रहे हैं कैंडिडेट दो, हमने तो सभी कैंडिडेटों को इनवाइट किया था, मगर इस आपको मालूम है जैसे कि फाइनल में दो ही पहलवान होते हैं और वही कुश्ती लड़ते हैं, तो इसी तरह से दो ही हमारे उम्मीदवार हैं। और मेरे लिए चाहे अजय करनालिया जीते चाहे संजू बैरू जीते, मगर जीत ये हमारे सांसी समाज की है। ये बहुत अच्छी पहल है। मतलब देखो, कहते हैं ना फॉर्म तो हर कोई भर सकता है कैंडिडेट के लिए, लेकिन आगे ना संभालने वाला भी होना चाहिए। तो वो अजय करनालिया में और संजू बैरू में काबिलियत है वो। बिल्कुल, बेशक उन्होंने हिम्मत दिखाई है, उन्होंने दिखाई हिम्मत। उनके जज्बे को भाई सलाम है भाई, बहुत सलूट है उनको, सलूट है भाई उनके लिए। और बाकी अगर आपको लगता है कि जीत किसकी होनी चाहिए? जीत सिर्फ सांसी समाज की होनी चाहिए। जीत तो सांसी समाज की है यही, फिर भी नहीं कोई भी जीते, वो दोनों ही कैंडिडेट समाज के हैं, तो ये समाज की जीत है। आपने तो दोनों को सपोर्ट ही करना है। जी, मेरा तो समाज को सपोर्ट है। मेरे लिए दोनों ही हैं, मेरे दोनों ही भाई हैं, कोई ऐसी बात। चाहे संजू बैरू जीते चाहे करनालिया जीते, आपको तो सपोर्ट करना है। क्योंकि भाई अगर आप जैसे दिग्गजों का साथ रहेगा और अपने इतने बड़े बड़े पंचगण जो लोग आ रखे हैं सबका साथ रहेगा, तो भाई जब भी तो आगे हमारा समाज देश आगे बढ़ेगा जी समाज। क्योंकि जो गलतियाँ पहले हो चुकी हैं ये उन्हीं की सुधार है, और ये जागरूकता है। इलेक्शन एक ऐसी जागरूकता है, आप पूरे भारत क्या पूरे विश्व के अंदर जो जागरूकता, यानी कि जहाँ पर आप कह सकते हैं लोकतंत्र होगा वहीं पर ही निपक्ष और सभी का फैसला होगा। क्योंकि जनता मत देती है अपने लिए और अपने नेता खुद चुनती है। तो इसी तरीके से हमने इलेक्शन कराया। इससे पहले कई बार हमने अपनी संस्थाओं से स्पोर्ट्स अध्यक्ष बनाए, मगर फिर भी वो कोई विवाद रहता था, उस विवाद को खत्म करने के लिए इस बार हमने निपक्ष किसी संस्था का कोई नहीं किया, और ये सिर्फ क्रिकेट की संस्था है और क्रिकेट खिलाड़ियों की संस्था है, फाइनली है। हाँ, प्रेमियों की, क्रिकेट प्रेमियों की संस्था। तो रणधीर जी इस वक्त हमारे सामने मौजूद हो चुके हैं अपने सुरेंद्र मलकिया जी, मैं इनको भी इनवाइट करना चाहूँगा। स्वागत है आपका सुरेंद्र मलकिया जी, स्वागत है आपका सुरेंद्र मलकिया जी। और आप कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में? मैं इस चुनाव के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी पहल हुई है सांसी समाज की, बहुत ही सम्माननीय है।
मैं अब ये चाहता हूँ आगे जैसे भी हमारी कॉलोनियों के प्रधान समितियों ने बना रखे हैं, हर कॉलोनी में इलेक्शन होना चाहिए, हर कॉलोनी से ही प्रधान बनने चाहिए। इसी तरीके से कॉलोनी जाकर के ये इलेक्शन होने चाहिए और एक हमारे पूरे देश का, पूरे समाज का एक प्रधान के लिए भी इलेक्शन होना चाहिए। ये हमारी बहुत अच्छी पहल हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। तो सुरेंद्र जी, ये आपने जो बात कही ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है कि हर कॉलोनी के अंदर, हर एरिया में सबका एक सांसियों का, अपने समाज का एक प्रधान होना चाहिए, ताकि कोई किसी को शिकायत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो, ये हो वो हो, सब कुछ बता सकें। तो यार इसके बाद भी ना कुछ हमारे समाज में ना, ये तो चलो आज आप आगे क्रिकेट के माध्यम से कि क्रिकेट में सुधार ला रहे, वो कर रहे हैं, थोड़ा यार ना मेरी आपसे यही अपील है सुरेंद्र मलकिया जी कि यार अपने समाज के अंदर जो शादी ब्याह होते हैं यार, इतने लेट लतीफ़ होते हैं, कुछ इन पे भी पाबंदियाँ कुछ लगाओ, और कितनी लगी हैं, कोई सब बेअसर हुई हैं। देखो, इस चीज़ के लिए हम लोगों ने आज से नहीं 30 सालों से कोशिश करते चले आ रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, हमारे समाज का जो बिजनेस है, हमारे समाज का बिजनेस जो है वो रात को ही शुरू होता है और रात में ही जा कर के ख़त्म होता है। तो हर आदमी का अपना अपना सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से लोग चल रहे हैं। जब तक हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ जाएंगे, अच्छी नौकरियों पे नहीं आ जाएंगे, जब तक शायद ये बिज़नेस भी ख़त्म नहीं होगा। धीरे धीरे करके हमारे लोग, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे बिजनेसों में आ रहे हैं, अपने अपने बिजनेस भी खोल रहे हैं। तो ये प्रतिक्रिया जैसे पहले 100% हमारे समाज की ख़राब थी, अब वो 100% ना रह कर 70% रह गई है। 30% तो हमारे बच्चे जो हैं अपना अपना बिजनेस खोल रहे हैं, अपना कारोबार खोल रहे हैं। तो धीरे धीरे करके ये हमारे सिस्टम बदलता जा रहा है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत अच्छी बात कह दी कि मैं मानता हूँ। चलो आजकल के बच्चे, हमारे जो जनरेशन है सुधरती जा रही है, जो हमारे कामों से निकलती ही जा रही है। ठीक है, अब मुझे खुद को ले लो, मैं खुद ही क्या कहते हैं यूट्यूबर बन चुका हूँ आप सभी के प्यार की वजह से। ठीक है, तो लेकिन कुछ है ना, जब हमारा समाज इतना आगे बढ़ता जा रहा है तो यार थोड़े हमारे समाज की जो है, जो खासकर जो लेडीज़ हैं, उनकी भी सोच बदलो। बदलेगी, समय आएगा। देखो अब समय, ये जैसे आज लहर इलेक्शन की चली है, तो उनके लिए भी एक समय आएगा। ये सब समय के अनुसार धीरे धीरे करके सब हो जाता है। सुरेंद्र जी, आप समझे नहीं, आज समझाने के लिए आप वो थोड़े बड़े बूढ़े पंच बचे हैं, वो हैं, कल आप जैसे, हम जैसे कोई बंदे नहीं होंगे समाज को समझाने के लिए। तो ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए तो हो रहा है कि नई युवा पीढ़ी को हम आगे लेकर के आ रहे हैं। अब हमारा तो समय रहा नहीं है, धीरे धीरे करके नई युवा पीढ़ी आएगी तो वो खुद संभालेंगे। हम अपनी विरासत उन लोगों को देने जा रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? ये इलेक्शन किस लिए हो रहा है? अपनी विरासत देने के लिए तो हो रहा है। क्योंकि अगर आप लोग इतनी कोशिश करोगे ना, जब समाज के आज क्रिकेट के नाम से पता नहीं पूरे ऑल ओवर दिल्ली के बच्चा बड़े बूढ़े हर बंदा यहाँ पे जुड़ा है, इकट्ठा हुआ है। ठीक है, अगर आप ऐसा भी क्या कहते हैं कोई कल प्रस्ताव रखते हो समाज के लिए, तो समाज के बंदे भाई इकट्ठे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। समाज की ज़रूरत जहाँ जहाँ समाज को पड़ी है, समाज हमेशा इकट्ठा हुआ है। समाज ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है समाज को अच्छे राह पर ले जाने के लिए, और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ पर समाज को बुजुर्गों की ज़रूरत पड़ेगी, समाज वहाँ बुजुर्ग वहाँ पर हाजिर होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी तो कोशिश ये है कि अब जितनी जल्दी युवा पीढ़ी जितनी जल्दी सामने आए उतना बेहतर है। ये बात युवाओं को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ हैं। यह बात सुरेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हो, और बहुत बहुत मेहरबानी आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू। बस गुजारिश करते हैं आप सदैव समाज की सेवा में लगे रहो और जल्द से जल्द अपने देश का सुधार करो आप। थैंक यू। तो भाई अभी आपने देखा सुरेंद्र मलकिया जी और रणधीर तंदी जी के विचार आपने सुने, और बताना कमेंट करके कि आपको इनके विचार कैसे लगे, कि जो मैंने बातें कही हैं शादी विवाह वगैरह की हमारे समाज के अंदर इतने जो लेट लतीफ़ होते हैं, इन पे क्या कहते हैं कोई पाबंदी, कोई रोकथाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बाकी हमारे समाज के बड़े बड़े पंच पता नहीं कितने ही आए, कितने ही चले गए, कितने ही बेचारे मर गए, लेकिन हमारे समाज के शादी ब्याहों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वही लेट 3 बजे 4 बजे, वो कहते हैं यार बात आगे कहने वाली, लोग हगने के लिए जाते हैं और हम जो खाने बैठते हैं टेंट के अंदर। ये सब चीज़ें, ये सब बातें हैं गलत। तो भाई इस पे भी थोड़ा गौर करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये बातें कैसी लगी। बाकी अब सिर्फ लास्ट थोड़ा सा टाइम और बचा है, बस ये लास्ट लाइन और है, उसके बाद अब वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। अब आपको 1-1.5 घंटे में पता चल जाएगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। ठीक है, तो ओके भाई। तो भाई टाइम समाप्त होने पे कगार पर आ चुका है, और यहाँ पर बंदे वोटिंग के लिए देखो अभी तक कितनी लंबी लाइन लग रही है भाई। पूरे अपने दिल्ली ऑल ओवर से अपने साझी समाज के बच्चे कोने कोने से आ रखे हैं भाई, अपने दिल्ली के कोने कोने से आ रखे हैं सभी। देखो कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है।
हाँ भाई विक्की, वोट किसको देने आया तू? को देने आए वोट। संजू बैरू। हाँ जी। अरे भाई चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक, जो भी जीते। टाई हो जाए, कितना मजा आ रहा। सुपर ओवर करा देंगे। ऐसा है ना, यहाँ लाइन नहीं चल रही बिल्कुल भी। अच्छा नहीं, लाइन चल रही है भाई, धीरे धीरे काम चल रहा है भाई। भाई आप सब लोग आए लेट इतना करें क्या? सारे समाज का कोई काम टाइम पे नहीं हो सकता भाई। मैं अपने समाज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये आपको अपनी समाज की कमियां बता रहा हूँ। मैं आपको अपनी समाज की कमियां बता रहा हूँ। टाइम से जाता है, ऐसी बात नहीं है। 4 बजे बंद करिए। खिलाड़ी और आ रहे हैं, अभी रह रहे हैं बंदे। नहीं डलेगा वो, यहाँ 12 बजे तक कोई बैठे रहना आपने। अरे 12 थोड़ी है, ऐसा 4 बंदे सारे यार। देखो टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा, जो भी चलेगा। भाई सही बात है, जो भी कमेटी का फैसला है, भाई का कहना है कि लाइन अब बंद कर चुकी है, ये एंड है यहाँ तक, उससे पीछे कोई नहीं लगेगा। और ये भाई किसका वो किसका नहीं है, हमने पूछना नहीं है बात। टाइम के अकॉर्डिंग जाएंगे। चलो सही बात है, काम कर रहे हैं, हमारे भी तो कोई वो कमेटी का वोट है। नहीं भाई, बहुत बढ़िया बात आपने करी यार, अपने किस्म की पक्षपात नहीं करना बिल्कुल भी। हमें नहीं करना, बहुत बढ़िया जीतेगा। हाँ यही होना चाहिए, कोई भी जीते समाज जीते, बस जो भी जीतेगा। कल को ये ना हो कि धक्काशाही से बने, नहीं हमने जिताया है। हाँ सही बात कह रहे हो बिल्कुल भाई आप, जिसको भी जिताया हमने जिताया है। बस ऐसा ही होना चाहिए भाई। उसके डिसीजन भी मानेंगे, उसकी इज्जत भी करेंगे। अगर पक्षपात वाली बात है तो अपने घर में वोट ले लो ऐसे जाके। पक्षपात करना ही नहीं, बिल्कुल बंद। तो दोस्तों फाइनली अभी यहाँ पर लगेगा टाइम, क्योंकि वोटिंग चल रही है। बाकी टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन जो ये लाइन है सिर्फ यही लाइन रहेगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब कोई भी नया वोटर यहाँ पर कोई भी आकर वोट नहीं, लाइन में नहीं लगेगा, उसके लिए एंट्री नहीं है। तो दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ घर पर, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी गिनती भी होगी, वो भी होगी। अगर जो भी कोई जीतेगा, या संजू बैरू या अजय करनाल, या जिसकी भी जीत होगी वो आपको पता चल जाएगा, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये मेरे समाज के रिलेटेड, अपने साई समाज के रिलेटेड ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। जय हर महादेव, जय सासी समाज, बस सासी समाज की जय।